लिखा कि साहब कंकड़बाग थाना अध्यक्ष रविशंकर सिंह के संरक्षण में जी एवं दारोगा श्रीमती निशा की अगुवाई में जी रविंद्र कुमार देवेंद्र कुमार दोनों बलिदान स्वयं ने 50-60 असामाजिक एवं गुंडा तत्वों के साथ घुसकर मेरे घर का सारा सामान सड़क पर फेंकवा दिया। तो इसके बाद एफआईआर क्यों नहीं हुआ? इसके आधार पर हैवी लॉस से मिलोट 7 से 8 लाख का गहना और सामान गायब है इनका। इसका रिसिप्ट भी है हुजूर, सारा लूट के लेके चले क्या गए। कीजिएगा, जहाँ जहाँ इस तरह के वर्दीधारी रहेंगे, हुजूर इतना वर्दी पहन लिए। कब से है आप मिस्टर रविशंकर सिंह? सर पटना में समस्या है इस वर्दी के अंदर, इतना दम है ना कि उसके बाद मद में चूर हो जाता है आदमी। उसको पता ही नहीं होता कि हम भी किसी देश के एक नागरिक हैं और यहाँ का एक संविधान है, एक कानून है, इसकी परवाह नहीं होती है। सॉरी लॉर्डशिप, सॉरी 22/9 का। अब क्या सॉरी करने से क्या फायदा? हमको तो जान के 22/9 की यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस नाउ। ये हुजूर लगा हुआ है, ये रीट पे ही लगा हुआ है। 18/8/22 का है जी, ये अनेक्शर 4 है हुजूर, रीट की कॉपी लगी हुई। एक मिनट रुकिए जरा सा। ये 11/7/22 को जो इसने आवेदन दिया वो कहाँ है? नहीं था। घटना की प्राथमिकी दर्ज करने हेतु कंकड़बाग थाना में आवेदन दिया, जी वो कहाँ है? नहीं सर, कोई आवेदन नहीं, कोई आवेदन नहीं। आवेदन दिया गया 11 सर ये भी बताएं सर, ये कोई आवेदन नहीं है सर। सर अभी पूरे थाना में एफआईआर के लिए आवेदन खोजा गया, सीनियर सर वाला मिला उसी पर हुआ, कोई सर एफआईआर के लिए आवेदन नहीं। 1/8/22 को इसने कोर्ट में फाइल किया है। जी 2/8/22 को फिर इसने ये परिवाद संख्या 9227C 2022 दिनांक 1/8/22, जी ये अभी पेंडिंग है आपका वहाँ। यस मिनट्स पेंडिंग। एनीवे 18/8/22 का जो ये रिपोर्ट है, दिस इज शोइंग प्राइमा फेसी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट। अगर आप देखिए ललिता कुमारी का, जी हुजूर देख रहे हैं। तो उसके लाइट में इसको पढ़िएगा तो इसने बहुत कैटेगरिकली लिखा है कि हमारे घर में कैसे कैसे लूट किया, सामान को फेंका गया उठा करके, 50-60 असामाजिक तत्व जो है उन्होंने घर में घुस करके क्या क्या काम किया। और ये भी लिखा कि साहब कंकड़बाग थाना अध्यक्ष रविशंकर सिंह के संरक्षण में जी एवं दारोगा श्रीमती निशा की अगुवाई में जी रविंद्र कुमार देवेंद्र कुमार दोनों बलिदान स्वयं ने 50-60 असामाजिक एवं गुंडा तत्वों के साथ घुसकर मेरे घर का सारा सामान सड़क पर फेंकवा दिया। तो इसके बाद एफआईआर क्यों नहीं हुआ? इसके आधार पर अभी कौन से आधार पर किए हैं? देखा लाए हैं। नहीं उस पर हम वो तो पास कर दिया जाएगा, थोड़े ऐसा रुकिए रुकिए रुकिए। आजकल मीडिया में जब है तो उसको तो पास कर देना। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीन्स इट शुड बी फर्स्ट माय लॉर्ड एग्जैक्टली है ना। सेवा में वरीय पुलिस अधीक्षक। कब का है वो? 30/9/22 का। 30/9/22 का। तो ये जब आपके एसएचओ के पोजीशन में है तो इसके आधार पर क्यों नहीं एफआईआर हुआ? 18/8/22 के कंप्लेंट पर देखा ऑन 29/2022 20/9/22 को संध्या 4 बजे फ्लैट में मेरा भतीजा स्वयं सोए हुए अवस्था में स्वयं एवं अन्य 25-30 अज्ञात व्यक्ति फ्लैट पर आ धमके और मेरा भतीजा को स्वयं को बाहर निकाल दिया और बोला कि 2 दिन के अंदर जो सामान तुम लोगों का है उसे घर से खाली करो, अन्यथा 2 दिन के अंदर हम सारा सामान रोड पर फेंक देंगे। जैसा कि पिछली बार दिनांक स्वयं को सारा सामान फेंकवा दिए एवं लुटवा दिए। तो 21/9 का जो रिटन कंप्लेंट है, इसमें 20/9 की जो घटना हुई उसका भी वर्णन है। उसके पहले जो इसने रिटन कंप्लेंट दिया
एक तो वो कहता है कि हमने 11/7 को दिया था, जो आप कह रहे हैं कि नहीं है। जी जी 11/7 को ही दिया गया पहली बार। ठीक है, वो अभी उनका प्ली है कि नहीं है, जी जी बट इन एनी केस इनके पास से 18/8/22 का रिटन कंप्लेंट निकला इनके हाथ से। इसमें इसने जो 17/8/22 को घटना घटी थी जी रात 8 बजे। उसका जिक्र किया है। तो बोथ आर टू कॉज ऑफ एक्शन, टू डिफरेंट अकरेंसेस। दिस शुड ऑल्सो बी रजिस्टर्ड एज FIR। लेकिन इसमें 17/8 की जो घटना घटी उसके बारे में इसने रिटन कंप्लेंट दिया आपको, जिसको आप अभी तक 18/8 का जो रिटन कंप्लेंट है उसको लेकर आप बैठे हुए हैं। तो इसकी कॉपी इसने सभी को भेजा है, श्रीमान सो एंड सो, मतलब इसने अपने तरफ से पूरी कोशिश की सब इस देश के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं सभी को भेजा है। जी लेकिन इसके बावजूद आपके SHO महोदय जो हैं इसको लेकर के अपनी फाइल में दबा कर रखे हुए हैं। दूसरी बार इसने जो रिटन कंप्लेंट दिया उसमें उसने इसके बाद की जो घटना फिर घटी इसके साथ 20/9/22 को, उसमें भी ये लिख रहा है कि पिछली बार 17/8/22 को जो घटना हुई थी उसी के बारे में कह रहे हैं कि फिर वही घटना होगी तुम्हारे साथ। चलिए लिखिए। हैवी लॉस से मिलोट 7 से 8 लाख का गहना और सामान गायब है इनका। इसका रिसिप्ट भी है हुजूर, सारा लूट के लेके चले क्या गए। कीजिएगा, जहां जहां इस तरह के वर्दीधारी रहेंगे, हुजूर इतना रोक वर्दी रहा पहन लिए। ये कब से हैं आप मिस्टर रविशंकर सिंह? सर पटना में 4.25 साल हो गया सर। 4.25 साल से हैं पटना में थाना अध्यक्ष के पद पर। था कॉलोनी, उसके बाद सर कंकर उद्दा कॉलोनी से अब यहाँ आए हैं आप। सर तो काफी प्रॉपर्टी आपने ग्रैब करवाया होगा, बहुत से लोगों को मदद किया होगा आपने संपत्ति अर्जन करना। सर ये मकान मालिक और रेंटर का है। तो आपकी आदत खराब हो गई थी ना, इसलिए आप फंस गए इसमें। सर अगर आपने तरीके से काम किया होता, आपने अपने दायरे में काम किया होता, तो ये समस्या नहीं होती। यही समस्या है, इस वर्दी के अंदर इतना दम है ना कि उसके बाद मद में चूर हो जाता है आदमी। उसको पता ही नहीं होता कि हम भी किसी देश के एक नागरिक हैं और यहाँ का एक संविधान है, एक कानून है, इसकी परवाह नहीं होती है। सॉरी लॉर्डशिप, सॉरी 22/9 का। अब क्या सॉरी करने से क्या फायदा? सर हमको तो जान के 22/9 की यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज नाउ। लॉ विल टेक इट्स कोर्स, लॉ विल टेक इट्स कोर्स। लिखिए। Heard Learned Counsel for the petitioner and Mr. N.H. Khan, Learned, Standing Counsel number 1. Full stop. Mr. Ravi Shankar Singh, the officer in charge, Kankarwag Police Station, within bracket, respond number 6, and Srimati Nisha, Inspector, Kankarwag Police Station, within bracket, respond number 7, are present in person. Full stop. The matter has been taken up for consideration. The matter was taken up for consideration in the first half of the court session. Full stop. In this writ application, the petitioner is praying for the following reliefs. Paragraph 1, Roman 1, Roman 2, Roman 3 and Roman 4. Next. The
case of the petitioner is that he was in possession of one flat bearing LIGS quarter number 100/34, Kankarwag colony near Tempo stand, Lohia Nagar, PS Kankarwag since 2/11/2008. Full stop. His entry in the flat was by virtue of an agreement to sell executed by the original allottee. This court, having noticed the kind of allegations in which the officer in charge and another police officer of the police station were said to be involved in helping the private respondents actively in the matter of property grabbing and called upon the officer in charge to first register a first information report on the basis of the information furnished by the petitioner. Full stop. At this stage, this court has been informed that on the basis of the information furnished by the wife of the petitioner on 21/9/2022, today Kankarwag PS case number 1139 of 2022 dated 1/12/2022 under section 147, 323, 447, 448, 506, 380, 427 and 504 IPC has been registered. Full stop. A soft copy of the same has been provided to the technical assistant of this court and a print thereof has been taken out. Full stop. This court has perused the same. Next. Peruse the same. Full stop. The written complaint is addressed to the Senior Superintendent of Police, Patna, and in this complaint, the wife of the petitioner has specifically alleged against the officer in charge and the female inspector of the Kankarwag police station. Full stop. A request was made to the Senior Superintendent of Police to take appropriate action. Full stop. Under what circumstances no action was taken on the basis of this complaint addressed to the Senior Superintendent of Police would be required to be answered by the Senior Superintendent of Police, Patna. Full stop. Next, this court therefore directs the Senior Superintendent of Police, Patna, within bracket respond number. Respondent number We have made Superintendent of Police. yes, 5. Superintendent पुलिस बिहार शरीफ है. गलती से उसको करेक्ट कर देंगे हुजूर, पटना होने से. Senior Superintendent of Police, Patna, is directed to file his counter affidavit. Full stop. Right, counsel for the petitioner is permitted to make corrections in the name of the party, respond number 5, and remove the typographical error in course of it. Full stop. Next, from the file of the SHO, within bracket respond number 6, this court found that
the earlier complaint submitted by wife of this petitioner on 18/8/2022